अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी तरफ से आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। तो चलें, आज का जो व्लॉग है वो मेरा ईद व्लॉग है। देखते हैं कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया है। और ये जो व्लॉग है ये स्पेशल मेरे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ मैं, कि वो चाहते थे कि वो देखें कि मैं ईद के दिन क्या क्या करती हूँ। तो चलें जी, चलते हैं व्लॉग की तरफ। ईद उल फितर हो और मेहंदी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथों पे हमेशा मेहंदी लगाए रखूँ। लेकिन ईद के दिन तो वैसे भी स्पेशल मेहंदी होती है और यहाँ पे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हैवी बन गया था। तो खैर एनीवेज़, अब यहाँ पे मैं आपके साथ ईद के दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने उठ के नाश्ता बनाया और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। ईद के दिन वैसे भी रूटीन चेंज हो जाती है। रमज़ान में एक पूरे टाइम के साथ हम नाश्ता करते होते हैं और अफ्तारी भी, लेकिन यहाँ पे ईद के दिन बिल्कुल सब कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो खैर अभी यहाँ पे मैंने बना लिए पराठे। माशाल्लाह कितनी अच्छी इसको हवा भर गई है इसके अंदर और कितना अच्छा ही फ्लफ़ी सा बन रहा है। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी साथ में ऑमलेट, और ऑमलेट के साथ मैंने बना ली थी चाय। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप अपने ईद के दिन कैसे नाश्ता करते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय बना ली। चाय मैं बहुत ही कम पत्ती के साथ पीती हूँ, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ये अजीब लग रहा होगा, तकरीबन दूध ही होता है। और पराठा हमारा यहाँ पे बन चुका है। आप लोग भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप ईद वाले दिन सुबह सुबह क्या खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई थी। और कुछ कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा दीवाने होते हैं चाय के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ ऑमलेट। ऑमलेट के लिए मैंने एक छोटा सा टमाटर ले लिया है और उसका भी हाफ़ पीस मैंने लिया है। साथ में थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी और उनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। अच्छा, हर एक इंसान का ऑमलेट बनाने का अपना डिफरेंट तरीका होता है और ऑमलेट बनाने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडों को अच्छे से फेंट लिया था। अंडे को खूब अच्छी तरह से फेंटें और इसको वो इंसान फ़र्ज़ कर लें जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो और आप उसको फेंटना चाहते हो। और जब आप इस तरह से फेंटेंगे आपका अंडा बहुत ही अच्छा फिट जाएगा। उसके बाद मैंने इसको ऐड किया अपने टमाटर और मिर्चों के मसाले के अंदर और इसको अच्छे से पकने दिया। जब एक साइड इसकी पक गई तो फिर मैंने इसको फ़्लिप कर लिया था। और यहाँ पे मैं इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप भी अपने मर्ज़ी के मसाले इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो जो आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो चले जी, अब यहाँ पे अंडा जो है वो थोड़ा सा नीचे चिपक रहा था। फिर मैंने इसको फ़्लिप कर दिया और ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक गया। और मैंने ज़हमत नहीं की कि मैं इसको कहीं और प्लेट में डालती, मैंने पराठे के ऊपर इसको डाल लिया था। तो जैसे ही हम नाश्ता करने के लिए बैठे तो भाई तहज़ीब से पिज़्ज़ा ले आए। और जो लोग पिंडी और इस्लामाबाद में रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे तहज़ीब का पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो हमने सोचा कि अब इसके साथ भी एक दो हाथ कर लिए जाएँ। और उसके बाद मैं अपनी औकात पे वापस आ गई और काम शुरू कर दिया मैंने। ईद हो और सफाई ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। हाउस हेल्प क्योंकि ईद मनाने के लिए अपने घर चले गए हैं तो आज सफाई की ज़िम्मेदारी मेरी थी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताती जाऊँ कि एक लिक्विड मिलता है जिसको FINIS फिनिश कहते हैं। पर्पल कलर की बॉटल होती है और अगर वो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें और जब जब आप डस्टिंग करें या फिर अगर आप झाड़ू लगाएं तो उसको साथ साथ अगर स्प्रे कर लें तो कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ या फिर कोई मच्छर या मक्खियाँ वगैरह घर में नहीं आती हैं। और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, आपको ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आपने कोई स्प्रे किया है, बल्कि बहुत अच्छी स्मेल आ जाएगी। इसके बाद मैंने अपने कमरे में मौजूद जितनी भी लाइट्स थी वो ऑन कर दी ताकि ईद की फीलिंग आए। और यहाँ पे मुझे ये कुछ दिए मिले थे एज अ गिफ्ट फ्रॉम जनरेशन ब्रांड। तो मैंने सोचा कि आज ईद के मौके पे सबसे अच्छा टाइम है कि मैं इन दियों को जला लूँ, चाहे मैं 5 मिनट के लिए ही जला लूँ। तो फिर मैंने इनको भी ऑन कर दिया और साथ में मैंने यहाँ पे एयर फ्रेशनर कर दिया ताकि कमरे में एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाए। और उसके बाद फिर मेरी सफाइयाँ तकरीबन मुकम्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अपना रूम दिखा रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था लाइट्स के साथ और सफाई करने के बाद। और यहाँ पे मेरे पास खिलाफ़ काबा का एक इतर भी मौजूद था तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी लगा दूँ। और आप कहेंगी कि बाजी तो फ्रेगनेंस की बहुत ही ज़्यादा दीवानी है, तो यस, मुझे फ्रेगनेंसेस बहुत पसंद हैं और इसकी फ्रेगनेंस तो माशाल्लाह से है भी बहुत प्यारी। तो आप लोग भी इसको ट्राई करें, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो ये ख़ुद से लगाने के लिए होता है लेकिन मैं इसको जगह जगह लगाती हूँ ताकि कमरे में एक अच्छी स्मेल आ जाए।
इसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टेरेस की सफाई भी कर दी जाए और घर वालों की वाकई में ईद करा दी जाए। तो फिर मैं बाहर आ गई, अपने पौधों को मैंने थोड़ा बहुत फ्रेश किया, इनको पानी दिया। ये लीमू का प्लांट था और उससे पहले जो आपने पर्पल फ्लावर्स देखे थे वो बैंगन का प्लांट था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। ये मिर्च है और साथ में खीरा है और तोरी का पौधा लगा हुआ है। और उसके बाद हमने टेरेस की सफाई की और उसके बाद अभी तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। मर्दों को बस ये लगता है कि काम झटपट हो जाते हैं। अभी हमने ये सीढ़ियाँ साफ़ करनी है और सीढ़ियों पे लगाना है ये पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर क्योंकि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ है कि मौसम चेंज हो रहा है शायद उस वजह से, तो यहाँ पे मुझे मेरी अम्मी ने अदरक का रस निकाल के दिया था जिसके अंदर मैं शहद डाल रही हूँ। अगर आप अदरक का रस और शहद डाल के पिएँ तो आपकी खांसी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे काफ़ी बार खांसी आ चुकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। और मैं तकरीबन 1 दिन हो गया है कि मैं ये अदरक और शहद का मिक्सचर ले रही हूँ। आप चाहें तो इस मिक्सचर को बना के स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपने इसको सुबह और शाम लेना है। अगर ज़्यादा लेंगे तो इसे तेज़ाबियत भी होने का ख़दशा हो सकता है। तो अगर आपकी तबीयत नहीं मानती है तो आप ऐसे टोटके इस्तेमाल ना करें। अब यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी मटन कढ़ाई, क्योंकि घर वालों की फरमाइश थी कि ईद वाले दिन पे कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे मटन कढ़ाई बनाने लगी हूँ घी में। आप चाहें तो इसको कुकिंग ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। तकरीबन 1 किलो मटन मैंने लिया था इसके लिए। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बताती जाती हूँ कि आपने घी को बहुत अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद अपने गोश्त को ऐड करना है। और गोश्त जब आप हल्का सा भून लें तो उसमें आपने नमक ऐड करना है, इसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करना है इस वक्त में। अच्छे से भूनने के बाद आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें, साथ में सुर्ख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और सब्ज़ मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लें। भूनते हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें से हल्का हल्का पानी भी निकल रहा है, तो आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। और जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो उसमें आपने टमाटर डाल लेने हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो टमाटर डाले हैं इसके अंदर और इसको ढक दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और उसी पानी के अंदर आपका गोश्त भी गल जाएगा। और अगर ये नहीं गलता तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखें पानी निकल आया है टमाटर में से और इसी टमाटर के पानी से ये अच्छे से गल जाएगी। और फिर मैंने ले लिया दही। दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, पानी डाल के मैंने इसको पतला कर लिया। और यहाँ पे गोश्त नहीं गला था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और टमाटर के जो छिलके हैं उनको मैं साथ साथ बाहर निकाल रही हूँ। साथ ही आपने एक बोटी निकाल के चेक भी कर लेना है कि आपका गोश्त गला है या नहीं, और उसके बाद आपने दही ऐड कर लेना है। दही ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से भून लें और इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्च डाल लें। और आप इसको जैसे भी गार्निश करना चाहें, धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल के आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं। और अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब ईद के लिए तैयार हुआ जाए। तो सबसे पहले मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए थे और फिर फाइनली ये सारे काम करने के बाद तैयार होने का वक्त मिला और मैंने सोचा कि क्यों ना अब अच्छे से तैयार हो लिया जाए। और मैंने कुछ ज्वेलरी भी निकाल ली जो कि फॉर्चुनेटली मेरे कपड़ों के साथ मैच हो गई। तो मैंने कहा चले जी ईद का तो गुजारा हो गया अच्छे से, हमें ना नई ख़रीदनी पड़ी। और मैं ज्वेलरी काफ़ी कम पहनती हूँ इसलिए मुझे ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक जूते भी निकाल लिए थे। जूते भी मैंने नहीं ख़रीदे थे, पहले के पड़े हुए थे। और यहाँ पे चाँद भी नज़र आ गया था तो सोचा कि चलें चाँद की भी फुटेज बना लें। और ये रही हम फाइनल लुक। आप भी बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।